यहां बीच में माया है, लेकिन परमात्मा के मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। इस संसार को जैसे बनाता है और जब प्रलय काल आता है तो इस संसार को मिटा देता है। उसके मन में किसी प्रकार की माया नहीं है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। हम जिस संसार को बनाते हैं, जिस परिवार को बनाते हैं, उसके प्रति हमारे मन में मोह है, लेकिन परमात्मा मोह से परे हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यह परमात्मा क्या कर सकते हैं, क्यों इनकी वंदना करी जाए? कहा गया तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को नाश करते हैं। ये 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? कहा गया दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। 3 प्रकार के दैहिक, 3 प्रकार के कष्ट कहे गए हैं। दैहिक, हमारे शरीर में रोग लग जाता है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी। इस संसार में जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, युवा अवस्था को प्राप्त करता है, विवाह के पश्चात अपने परिवार के पालन पोषण में यहाँ वहाँ दौड़ता है, भागता है, और ज्यों-ज्यों अवस्था गुजरने लगती है, धीरे धीरे जब काल का प्रहरा बढ़ने लगता है, ज्यों-ज्यों मनुष्य का समय नजदीक आता है, ये शरीर धीरे धीरे साथ देना छोड़ देता है। तो कोई तन दुखी, शरीर धीरे धीरे कष्ट देने लगता है। जोड़ों का दर्द प्रारंभ हो जाता है, दांतों का दर्द, हड्डियों का दर्द है। तो कोई तन दुखी। इस संसार में हर कोई शरीर से दुखी है, कौन दुखी नहीं है? ये पहले की बात हो गई कि वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में शरीर को कष्ट होता था, लेकिन आज तो छोटे छोटे बच्चों के शरीर में दर्द है? तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। किसी को शरीर का कष्ट है और किसी कोई मन से दुखी है। अब मन से दुख क्या है? मन से यही दुख है, हम अपने मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं पाल लेते हैं। काश हमारे पास इतना धन होता, काश हमारे पास घर होता, काश हमारा परिवार हमारे साथ होता, हमारा पुत्र हमारे साथ होता, हमारे पिता हमारे साथ होते। ये सब मन के कष्ट तो हैं, मन के ही दुख हैं। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। कोई धन के बिना उदास है। इस संसार में मनुष्य को परमात्मा ने जो भी दिया, जितना भी दिया, तो मनुष्य के अंदर संतोष नहीं है कि परमात्मा ने हमें ये हाथ दिए, हमें ये आंखें दी। जरा विचार करिए, कितने करोड़ों करोड़ों रुपए के हम स्वामी हैं। हम रोते रहते हैं जीवन भर परमात्मा ने कुछ नहीं दिया। अरे अपने आप को देखो, क्या परमात्मा ने तुम्हें दिया है? ये आंखें निकाल करके बाजार में बेचने जाओगे तो लाखों लाख रुपए की बिकेंगी। ये किडनियां हैं, जिसके पास किडनी नहीं है जरा पता करो। ये परमात्मा ने जो हमको शरीर प्रदान किया है, इसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है यह शरीर। इसका ज्ञान तुम्हें तब होगा जब ये शरीर पास में नहीं रहेगा, जब ये आंखें पास में नहीं रहेंगी, जब ये आंखें काम करना बंद कर देंगी, ये शरीर, फेफड़े, किडनी, ये सब काम करना बंद कर देंगे, तब इस शरीर का महत्व पता चलेगा। ये जिह्वा का महत्व पता करो उससे जो बोल नहीं सकता। इन आंखों का महत्व उससे पता करो जो देख नहीं सकता। इस संसार में हमसे भी निकृष्ट परमात्मा की ऐसी कृतियां हैं जिनको परमात्मा ने पांव नहीं दिए, किसी को बुद्धि नहीं दी, किसी को आंखें नहीं दी। हम सब इतना प्राप्त करने के बाद भी जीवन भर रोते रहते हैं कि परमात्मा ने हमें क्या दिया। अरे पहचानो अपने आप को, क्या परमात्मा ने हमें दिया है। लेकिन हम रोते रहते हैं, अरे परमात्मा एक छोटा सा मकान हमको और दे देते, एक
अभी छोटी गाड़ी जरा बड़ी गाड़ी दे देते, हमारा जीवन मांगने में चला गया माताओं। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सुखी कौन है? जो परमात्मा का भजन करता है। इसीलिए कहा गया परमात्मा का भजन कर प्राणी। ये जीवन 2 दिन का यह जीवन है, और इस 2 दिन के जीवन में अगर हमने परमात्मा का भजन नहीं किया, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का नाश होता है। शारीरिक दुख भी आपका दूर होगा। मन में जो कष्ट है, मन में जो व्यथा है, परिवार के लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है जब ऐसा क्षण जीवन में आता है, ऐसा कष्ट जीवन में आता है। इस दुख को कोई समझ नहीं सकता। दुख को वही समझ सकता है जिसके जीवन में, जिसके परिवार पर यह दुख आया हो। तो तीनों प्रकार के दुख को दूर करने के लिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, हमें भगवान की कथा का सुमिरन करना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदर कांड में प्रसंग आता है। देखिए, इस संसार में माताओं, अगर यह कहा जाए कि कोई भी भक्त ऐसा है जिसके जीवन में दुख ना हो, तो यह असत्य होगा, झूठ होगा। इस संसार में हर किसी के जीवन में दुख है। आप प्रश्न करिए, किसी भी एक को उठा करके देखिए और प्रश्न करिए कि क्या तुम्हारे जीवन में दुख है? उत्तर मिलेगा, हाँ मेरे जीवन में दुख है। और इस संसार की विडंबना है कि जिसके भी जीवन में दुख है, हर किसी को लगता है मेरा दुख सबसे बड़ा है, मेरे से बड़ा दुखी कोई नहीं है। इस संसार में भगवान ने जन्म लिया, परमात्मा इस संसार में आए, तो भगवान के जीवन में क्या कम कष्ट था? भगवान का जो ही भगवान प्रभु श्री राम थोड़ा बड़े हुए, विश्वामित्र जी मांगने के लिए आ गए। जंगल में दैत्यों के साथ युद्ध करना, विवाह हुआ, विवाह के पश्चात राज्याभिषेक होने जा रहा था, लेकिन 14 वर्ष का वनवास भगवान को मिला। वन में अनेक प्रकार के दुख। छोटे भाई भरत जी आए तो पांव से चरण पादुका तक निकाल ली गई। नंगे पांव 14 वर्ष वन में भ्रमण किया। क्या भगवान को कम कष्ट हुआ? क्या भगवान को कम दुख हुआ? सिद्ध होता है कि संसार में अगर परमात्मा भी आए तो उनको भी दुख हुआ है। जगत जननी मां जानकी को रावण हर करके ले गया। हनुमान जी महाराज जब पहुंचे अशोक वाटिका में, देखने लगे कि माता जानकी दुखी हैं। ते ही अवसर रावण तहां आया। रावण आया है, अनेक प्रकार से कष्ट माता जानकी को दिया, और माता को दुखी देखा हनुमान जी महाराज ने। तो हनुमान जी महाराज ने वहां पर क्या उपाय किया? यही उपाय किया कि रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरने लगा। हनुमान जी महाराज ने देखा माता जानकी दुखी है, तो प्रभु के नाम का सुमिरन करया, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। जगत जननी मां जानकी का दुख दूर हुआ। मानो कि बाबा तुलसीदास कहना चाहते हैं कि जीवन में कभी भी दुख आए, उस दुख को दूर करने के लिए हमें भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। भगवान के दुख को, जो भी हमारे जीवन का दुख है, उसको दूर करने के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। ये भगवान के नाम का संकीर्तन हमारे दुख को कम कर सकता है।
ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, लेकिन दुख अगर आएगा, उस दुख को सहन करने की शक्ति वो परमात्मा का नाम देता है, परमात्मा की भक्ति देती है। तो तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह मानसिक हो, किसी भी प्रकार का वह दुख हो, उस दुख को दूर करने की शक्ति परमात्मा प्रदान करते हैं। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इन तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव मुनि की स्तुति करते हुए लिखते हैं, य प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम, कहा गया कि जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, बैरागी हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज की स्तुति करते हैं और कल की कथा में सुखदेव जी का वर्णन आएगा। ये सुखदेव मुनि 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे, 12 वर्ष तक, सोचिए माता। और जब इस संसार में 12 वर्ष के बाद जब इस संसार में आए और पैदा होते ही माता के गर्भ से निकलते ही ये वन की ओर भागे, और वन की ओर भागे। इनके पिता हैं व्यास जी महाराज, और व्यास जी ने जब देखा कि पुत्र जन्म लेते ही वन की ओर भाग रहा है, तो पुत्र मोह से प्रेरित श्री व्यास जी महाराज सुखदेव मुनि के पीछे पीछे भाग रहे हैं। मार्ग में जंगल इत्यादि में वृक्ष हैं। इन वृक्षों ने देखा, अरे ये सुखदेव महाराज संसार के कल्याण हेतु दौड़े जा रहे हैं, लेकिन इनके पिता व्यास जी इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये वृक्ष जोर जोर से पुत्र पुत्र की ध्वनि करने लगे। जब व्यास जी ने देखा कि ये वृक्ष भी पुत्र पुत्र की ध्वनि कर रहे हैं, क्या बात है, तो वृक्षों ने कहा, अरे व्यास जी महाराज, इस संसार में हमने अपना पूरा जीवन परोपकार के लिए लगा दिया, वृक्ष से बढ़कर परोपकारी क्या हो सकता है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, ये वृक्ष वर्ष भर तक इंतजार करते हैं, तब जाकर के फल इसमें लगता है। और जब फल लगता है तो हम क्या करते हैं, हम पत्थर लेकर के इस वृक्ष को मारते हैं, और उस पत्थर के बदले यह वृक्ष हमें फल प्रदान करता है। बताइए, किसी से हम कुछ मांगने जाएं, कुछ मांगें और प्रेम भाव से मांगें तो समझ में आता है कि वह व्यक्ति हमें वह वस्तु दे दे। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा देखा कि जिसको हम गालियां दें, जिसको हम मारें और उसके बाद वो हमें अपनी वस्तु प्रदान करे, संसार में कोई नहीं है। ये वृक्ष हैं जो हमें फल प्रदान करते हैं, अगर हम पत्थर भी मारें तो परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्या। इस संसार में नदियों को देखो, बिना किसी भेदभाव के कोई भी आता है उसको जल प्रदान करती हैं। इस संसार में उन व्यक्तियों का, उन वस्तुओं का सम्मान है जो दूसरे के निमित्त, दूसरे के उपयोग में आती हैं। अरे व्यास जी महाराज, हमारा पूरा जीवन परोपकार में चला गया, और आज आपका एक पुत्र परोपकार की कामना से अगर तुम्हें छोड़ करके जा रहा है, घर को छोड़ करके जा रहा है, तुम उस पुत्र के पीछे पीछे भागे जा रहे हो। व्यास जी को समझ में आ गया कि मुझे अपने पुत्र के पीछे नहीं जाना चाहिए। ऐसे तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव महाराज की।
देखिए, कभी भी अगर जयकारा लगाया जाए ना माताओं, तो दोनों हाथ उठा करके, इसको कहते हैं शरणागत हो जाना। जब हम परमात्मा के चरणों में शरणागत हो जाते हैं, इस प्रकार से भगवान के नाम का हमको जयकारा लगाना चाहिए। प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। से सूत मासीना अभिवाद्यम महामत्यम नैमिषे निमिष क्षेत्रे सूतमासीना। ये नैमिषारण्य तीर्थ है माताओं। लखनऊ से थोड़ा पहले सीतापुर जनपद पड़ता है। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि निवास करते हैं। ये 88,000 ऋषि यहां पर क्यों पहुंचे? कहते हैं कि जब इस संसार में कलि का आगमन हुआ, जब कलयुग का प्रवेश होने वाला था, तो सौनकादि 88,000 ऋषि ये ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, हे परम पिता, इस संसार में कलि का प्रवेश होने वाला है और कलि का प्रवेश हो जाएगा तो हम किस प्रकार से भगवान की स्तुति करेंगे, किस प्रकार से हम भगवान का यज्ञ करेंगे, किस प्रकार से भगवान का पूजन करेंगे। इस संसार में कोई एक ऐसा स्थान हमें दीजिए जहां पर कलि का प्रवेश ना हो सके। ब्रह्मा जी ने अपने नाखून से तेजोमय नामक एक चक्र की उत्पत्ति करी और कहा कि ये चक्र को मैं इस संसार पर छोड़ता हूं। इस संसार का भ्रमण करते हुए जहां ये संसार में ये चक्र रुक जाएगा, वह स्थान जो है, उस स्थान पर कलि का प्रवेश नहीं होगा। तो संसार का भ्रमण करता हुआ यह जो चक्र है, ये सीतापुर जनपद के पास में नैमिषारण्य तीर्थ में आकर के यह चक्र रुका है। आज भी इस नैमिषारण्य तीर्थ में एक चक्र तीर्थ है। आप में से कौन कौन गया है नैमिषारण्य? कोई गया नैमिषारण्य? हाँ, तो ये नैमिषारण्य तीर्थ देखिए, इस कलि काल का सबसे पुराना तीर्थ, सबसे पुराना ये नैमिषारण्य तीर्थ है। यहां पर महाराज मनु ने 33,000 वर्ष तक तप किया है। मनु महाराज ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और 33,000 वर्ष तक इन्होंने तप किया और आगे सृष्टि को इन्होंने बढ़ाया है। इसीलिए इन्हीं मनु महाराज के नाम पर हमको लोग क्या कहते हैं, हमको क्या कहा जाता है? मनुष्य। क्योंकि हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहा गया है। तो नैमिषे सूत मासीना, इसी नैमिषारण्य तीर्थ में ये सौनकादि 88,000 ऋषि रहते हैं। तो एक बार की बात है कि इन ऋषियों ने 1,000 वर्ष तक चलने वाले अनुष्ठान को, यज्ञ को प्रारंभ किया। क्योंकि पुराने समय में लोगों की आयु हुआ करती थी, आयु बढ़ करके हुआ करती थी। जैसे जैसे कलि का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। मनुष्य की आयु, मनुष्य का शरीर, ये सब कम होता जा रहा है। पुराने समय के जो लोग होते थे, 90 से ऊपर, 90, 95, 100, 105 है, अच्छी आयु हुआ करती थी। धीरे धीरे फिर समय आया कि भैया चलो 80 तक की आयु आदमी ग्रहण कर ले, उसके बाद ऊपर जितना जी जाए उतना बोनस, चाहे 85 चले जाए, 90 चला जाए। अब ये कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, ये कोरोना के बाद से अगर आप देखें तो मनुष्य की आयु अब तो ऐसा है कि जीवित जो नए नए बच्चे हैं कम कम उम्र के लोग चले जा रहे हैं। और ऐसी ऐसी बीमारियां जो कभी 70-80 की आयु में लोगों को हुआ करती थी, अब जवान जवान बच्चों को हो जा रही है। आज के समय में अब लगता है कि आदमी जो है 65-70 की आयु भी अगर पार कर जाए तो यह है कि कम से कम अपने जीवन को देख करके चला गया, है ना। लेकिन वह समय था, द्वापर के अंत का समय है, हजारों हजार वर्ष की आयु मनुष्य की हुआ करती थी। तो 1,000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान आज इन सौनकादि 88,000 ऋषियों ने रखा है। प्रातः काल भगवान का पूजन करते हैं। और माताओं, हमें अपने जीवन में भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस संसार में रखा क्या है? ये शरीर परमात्मा ने दिया, तो खाना पीना
आहार निद्रा भय मैथुनम च। ये भोजन करना, सोना, संतति की उत्पत्ति करना, ये तो पशु भी कर रहा है। पशु से हम अलग क्या हैं? क्या हम पशु से कुछ अलग कार्य कर रहे हैं? नहीं। परमात्मा ने बुद्धि दिया, विवेक दिया। क्यों दिया? इसीलिए तो दिया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए सत्य है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। परमात्मा का भजन करना चाहिए। तो ये सौनकादि 88 जो हजार ऋषि हैं, प्रातः काल भगवान का दिव्य पूजन करते हैं और सायंकालीन सत्र में भगवान की कथा करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके द्वारा प्रातः काल भगवान का पूजन हुआ और सायंकालीन सत्र में, सायंकाल में भगवान की कथा, भगवान के नाम का संकीर्तन। तो एक बार की बात है कि नैमिषे सूतिमासीना अभिवाद्य महामतिम। ये बैठे हुए हैं, भगवान की कथाओं का चिंतन कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ये सूत जी कौन है? सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं, जो 18 पुराणों के मर्मज्ञ हैं, 18 पुराणों को जानने वाले हैं। तो जब सूत जी महाराज को देखा, ये सौनकादि 88,000 ऋषियों की आयु बड़ी लंबी है, हजारों हजार वर्ष के ये संत हैं, लेकिन सूत जी की आयु मात्र 20 वर्ष है। और 20 वर्ष की आयु का यह बालक जब इन ऋषियों के सम्मुख पहुंचा तो समस्त ऋषि अपने स्थान पर खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके अभिवाद्य महामतिम, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। हे सूत जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। प्रणाम किया, आसन दिया, आसन पर बैठाया। विचार करते हैं कि जब ये बालक 20 वर्ष का है और सैकड़ों हजारों वर्ष की आयु में बड़े जो संत हैं आज सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं, क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्या यह अनुचित नहीं है? इतना बूढ़ा आदमी और एक बालक को प्रणाम कर रहा है। कहा गया इस संसार में अनेक प्रकार से श्रेष्ठ होते हैं। कोई बल में श्रेष्ठ होता है, कोई धन में श्रेष्ठ होता है, कोई आयु में श्रेष्ठ होता है, लेकिन इस संसार में कहा गया जो ज्ञान से श्रेष्ठ है उसकी सर्वत्र पूजा होती है। कुमार संभव में कालिदास जी लिखते हैं, तथा समक्षम दहता मनोभवं पिनाकिना भग्ध मनोरथा सती। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए मां जगत जननी अंबिका, मां गौरा भगवान शंकर की स्तुति कर रही हैं। यहाँ पर माता पार्वती की जो आयु है बहुत कम है, बहुत छोटी है, कम आयु है। और छोटी ही आयु में माता पार्वती भगवान शंकर की आराधना करनी है भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन बड़ी आयु में बड़े बड़े संत आज आकर के माँ भगवती गौरा को प्रणाम कर रहे हैं, माता पार्वती को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि ये तप कर रही हैं, तप में बड़ी हैं, ज्ञान में बड़ी हैं माता। तो इस संसार में सदैव बड़ा उसको माना गया जो ज्ञान में वृद्ध हो, ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में वृद्ध हो उसे बड़ा माना गया। क्षत्रियों में जो बल वृद्ध है, जो बल से बड़ा है, वह बड़ा माना गया है। वैश्यों में जो धन से बड़ा है उसे बड़ा माना गया है। तो श्री सूत जी महाराज यद्यपि आयु में छोटे हैं, 20 वर्ष के हैं, लेकिन ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। इसलिए आज सौनकादि 88,000 ऋषियों ने प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाया, प्रणाम किया और प्रणाम करके सुंदर उनकी स्तुति करी। आप आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है कि जिसकी आओ भगत हो और उसको अच्छा ना लगे, है ना? हमें भी इसी प्रकार से जब हमारे घर में कोई आए, कोई मेहमान आए, तो सुंदर उसका स्वागत करना चाहिए। ये पुराने समय के रिवाज चले आ रहे हैं। अतिथि देवो भव, हमारा शास्त्र कहता है कि अतिथि को देवता के समान उसकी तुलना करी गई है, देवता के समान उसका पूजन करना चाहिए।
पुराने समय में होता था, किसी समय में। अब पुराने समय में जो पहाड़ों में घर होते थे, हैं, घर के बाहर सुंदर स्वस्तिक इत्यादि के चिन्ह बने होते थे। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है शास्त्रों की। घर में कोई भी आ जाए उसको जल पिलाना, चाय के लिए पूछना। पहाड़ों में भी पूछते हैं चाय इत्यादि के लिए, भोजन करा कि नहीं करा, पूछते हैं। जैसे जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर प्रविष्ट हो रहे हैं, जैसे जैसे हम शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम इन सब चीजों को भूल गए हैं। कहा गया अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से मनुष्य की 4 चीजें बढ़ती हैं। कितनी चीजें बढ़ती हैं? 4। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु, मनुष्य की आयु बढ़ती है। इसलिए सदैव अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। आयु, विद्या, हमारी विद्या बढ़ती है अगर हम अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं। हमारा यश बढ़ता है और हमारा शारीरिक बल बढ़ता है। इसलिए सदैव अपने श्रेष्ठ को प्रणाम करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये संस्कृति दी, जो सभ्यता दी कि बड़ों को उठ करके प्रातःकाल उठ करके प्रणाम करो, क्या वो ऐसे ही दे दी थी? नहीं, उसके पीछे कोई न कोई कारण था। आज हम उन कारणों को नहीं जानते, तो हमें ये सारी चीजें अंधविश्वास लगती हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं किसको करने से क्या प्राप्त होता है। ये सौनकादि 88,000 ऋषि जानते हैं। आकर के सूत जी को प्रणाम किया, अभिवादन किया और तत्पश्चात प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारं मम कर्ण रसायनो। हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। इस संसार में जब अंधकार रहता है तो इस अंधकार को कौन दूर करता है? भगवान सूर्य नारायण। जब प्रातःकाल भगवान सूर्य नारायण उदय होते हैं, अपनी रश्मियों को बिखेरते हैं, अपनी किरणों को बिखेरते हैं, तो इस संसार में प्रकाश होता है। इस संसार के अंधकार को दूर करने वाले कौन हैं? भगवान सूर्य नारायण। लेकिन अगर कहा जाए कि हमारा जो मन में अज्ञान रूपी अंधकार है, क्या इस अंधकार को भगवान सूर्य नारायण दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को कौन दूर करेगा? इस अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करने के लिए तो हमें गुरु के द्वार पर जाना पड़ेगा। ज्ञान रूपी प्रकाश से ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया जा सकता है। तो अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्या ही कथा सारं मम कर्ण रसायनम। कह रहे कि हे सूत जी महाराज, हमारे हृदय में जो अज्ञान बैठा हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार है, इसको दूर करने के लिए आप क्या करिए? सूताख्या ही कथा सारम, हमें कथा सुनाइए, और कथा नहीं, कथा का सार सुनाइए। हम क्या करते हैं? भगवान की कथाओं को सुनते हैं, लेकिन उस कथा का सार श्रवण नहीं करते। उस कथा से हमें क्या सीख मिली, हम इस पर विचार नहीं करते। अनेक बार हमने भगवान की कथाओं को सुना, कितने बार कथाओं को सुना। आज कलिकाल में महीने में कई कथाएं हमारे क्षेत्र में हो जाती हैं। कितनी बार कथाओं को सुना है? अच्छा, किसने भागवत कथा पहले सुनी? जरा हाथ खड़ा करिए। हाँ, लगभग सभी ने भगवान की कथाओं को सुना है? लेकिन भगवान की कथा की एक सबसे सुंदर जो विशेषता है माताओं, मैं आपको बताता हूं, यह है कि भगवान की कथा जितने बार भी सुनी जाए, ये हर बार नित्य नवीन लगती है, नई लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? हर बार कुछ न कुछ नई लगती है। क्यों? क्योंकि इस कथा को कहने का तरीका,
ये हर कोई इस कथा को अपने अपने तरीके से कहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथानता, हरि अनंत हरि कथानता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। इस संसार में भगवान की कथा को कहने वाले हर कोई अपने अपने तरीके से कहता है। कई बार वक्ताओं की बातों में हमको लगता है कि अरे व्यास जी ने ऐसा कहा, और पहले जो व्यास जी थे उन्होंने तो कथा को इस प्रकार से कहा, है ना। तो ये व्यक्ति का भाव, किस प्रकार से व्यक्ति का भाव है, भाव के अनुरूप कथा में परिवर्तन हो जाता है। तो यहां पर सौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कह रहे हैं, हे सूत जी महाराज, जिस प्रकार से भी हो हमें सूता क्या ही कथा सारम, हमें कथा का सार सुनाइए। और उस कथा के सार से क्या होगा, मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को ऐसा सुंदर वह कथा सार सुनाइए जिससे हमारे हृदय का जो अंधकार है वह नष्ट हो जाए। मम कर्ण रसायनम। आज के समय में हम क्या सुनना चाहते हैं? सुंदर सुंदर गीत हों, हैं, अच्छे अच्छे गीत हों, नाचने वाले भजन हों। प्रायः कथाओं में